विधानसभा अलग अलग ब्लॉक के अलग अलग समस्याएं होती हैं, तो उससे जो है अवगत कैसे कार्यकर्ता हम लोगों को कराने का काम करते हैं और इसी के फीडबैक के अनुसार जो है हम लोग जो है काम कर रहे हैं। तो जो भी फीडबैक मिलता है, क्या कमी बेसी है, उसको देखते हुए ही हम सब लोग जो है काम कर रहे हैं संगठन की मजबूती के लिए। साथ ही साथ उन्हीं के फीडबैक से पता चलता है जो समस्याएं हैं। आप देखिएगा, जो पूर्णिया का इलाका हो, सीमांचल का इलाका हो, यहाँ गरीबी बहुत ज़्यादा है, पलायन बहुत ज़्यादा है, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है और ख़ास तौर पे महंगाई की मार जो हमारी माताएं बहनें जो झेल रही हैं। के तहत हम लोगों ने घोषणा किया था कि माई बहन मान योजना हम लोग लाएंगे और सरकार बनने के 1 महीने के भीतर ही 2500 रुपये खाते में सीधे उनके जाएगा। ये योजना की शुरुआत हम लोग कर देंगे और इसी फीडबैक के अनुसार पता चला कि भाई बिजली बिल से, स्मार्ट मीटर से, लैंड सर्वे से सभी लोग जो हैं परेशान हैं। इसलिए हम लोगों ने बोला कि भाई लोग जानना भी चाहते हैं कि क्या विजन है, आपको मौका मिलेगा तो आप क्या कीजिएगा बिहार की जनता के लिए, और जो अंतिम पैदान पे जो करीब खड़ा है उसको आप मुख्यधारा में कैसे लाइएगा, क्योंकि आज का दौर सामाजिक न्याय के साथ साथ आर्थिक न्याय का भी दौर है और लोग परेशान हैं बढ़ती महंगाई से। इनकम ज़्यादा नहीं है लेकिन खर्च ज़्यादा है। तो इसको देखते हुए ही हम लोगों ने तय किया था बिजली जो है हम लोग 200 यूनिट फ्री में बिजली पूरे बिहार के लोगों को हम लोग दिलवाने का काम करेंगे। साथ ही साथ वृद्धा पेंशन हो या सामाजिक सुरक्षा पेंशन हो, चाहे दिव्यांग भाइयों का हो, बहनों का हो, चाहे जो विधवा औरतें हैं उनका आप देखिएगा केवल 400 ही रुपए जो है पेंशन मिलता है, या जो वृद्ध लोग जो है 400 मिलता है। तो हम लोगों ने इसी को देखते हुए तय किया कि इसको 400 से 1500 रुपये हम लोग करेंगे अगर हमारी सरकार बनेगी तो। और भी फीडबैक्स मिल रहे हैं और जैसे जैसे एक बार हम लोग पूरा बिहार घूम लेंगे तो उसके हिसाब से जो हमारा जो विजन होगा, क्या रोड मैप है, क्या ब्लूप्रिंट है, वो बिहार के लोगों से, आप लोगों से हम लोग साझा करेंगे। लेकिन मौजूदा जो डबल इंजन की सरकार है, लोग इससे त्रस्त हो चुके हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी थक चुके हैं, बिहार संभल नहीं रहा और मुख्यमंत्री थके हुए और रिटायर्ड अधिकारियों के हवाले बिहार जो है हाथों में है। कहीं भी आप देख लीजिए कोई काम नहीं हो रहा, चाहे लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति देखिएगा तो क्रिमिनल डिसऑर्डर हो चुका है। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो फ्रैक्चर हो चुका है इंफ्रास्ट्रक्चर का। पुल पुलिये जो है लगातार गिरते जा रहे हैं, बांध जो है चूहा खा जाता है। पिछले बार ही जो बाढ़ आई उसमें जो है कोई योगदान केंद्र सरकार ने नहीं किया। नरेंद्र मोदी जी या हम लोगों को वादा किया था कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देंगे। एक बार नहीं, 3 बार वो बन गए प्रधानमंत्री। अब तक वो वादा जो है पूरा उन्होंने नहीं किया। चाहे चीनी मिल खोलने की बात हो, अब तक जो है प्रधानमंत्री जी ने कोई भी मिल खुलवाया नहीं। बिहार को ना स्पेशल पैकेज मिला, साफ तौर पे कई सरकारी योजनाओं में कटौती भारत सरकार ने करने का काम किया। बिहार के ही वोट के दम पर वो प्रधानमंत्री कई बार बने, 3 बार बने, लेकिन बिहार को हिस्से में कुछ नहीं मिला। हम लोगों की पुरानी मांग रही थी बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की। आदरणीय मुख्यमंत्री जी भी इस बात को चाहते थे कि मिले, लेकिन अब क्यों खामोश है, अब क्यों मौन है। अब माननीय मुख्यमंत्री अगर, क्योंकि उन्हीं की बदौलत जो है देश में राज चल रहा है मोदी जी का, अगर वो समर्थन ले ले तो नहीं चलेगी। लेकिन आज स्थिति में भी अगर वो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिला पाते हैं तो इसका क्या फायदा। 20 साल से ये मुख्यमंत्री हैं, इनके पास कोई नया रोड मैप नहीं है। जिस लकीर को हमने खींचा था 5 लाख नौकरी देने का, उस समय यह असंभव कहते थे। 3 लाख नौकरी हमने प्रक्रियाधीन कराई, आज उसी की बात कर रहे हैं। आप देखिएगा कि वो आप कहते हैं 20 लाख देंगे,
अरे 20 लाख तो दूर की बात है, आपके बस की बात नहीं है। आप पहले असंभव कहते थे, हमने संभव करके दिखाया। आज 1 साल लगभग दूसरी सरकार को, एनडीए की सरकार को होने जा रहा है। दिसंबर जनवरी में सरकार हमारी जो है गिरी थी, उससे अब तक कितने पेपर लीक हो गए? तेजस्वी के आने से पहले पेपर लीक, तेजस्वी के जाने के बाद पेपर लीक। एक नौकरी बता दो दिया गया हो तो। परीक्षाएं रद्द करनी पड़ रही है, छात्रों को जो है डीएम साहब थपड़िया रहे हैं। यही लाठी जूतों की सरकार रह गई है। कोई अपने हक अधिकार के लिए लड़े तो उस पर डंडे बरसाए जा रहे हैं। कोई भी क्षेत्र देख लीजिए, किसान जो है परेशान है, अभी भी उसको सही मूल्य नहीं मिल रहा। जो एमएसपी जो 2 फसलों पर बिहार में मिलता है, 1800 रुपये मिनिमम जो है मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पाता। खाद की समस्या है। तो लोग जो है, चाहे युवा हो, बुजुर्ग हो, महिला हो, नौजवान हो, सभी लोग जो है मौजूदा सरकार से परेशान है। जो मुख्यमंत्री स्कूल का टाइम नहीं बदलवा सकता, विधानसभा में खड़ा होकर के मुख्यमंत्री कहते हैं कि हम बदल देंगे, और अधिकारी उनकी बात नहीं सुनते हैं, तो आप समझ जाइए कि कितने कमज़ोर मुख्यमंत्री हो चुके हैं। अब इनके बस की कोई बात नहीं। बड़े से बड़े मुद्दे होते हैं तो चुप्पी साध लेते हैं। आप बताइए कितने बड़े से बड़े इश्यूज आए, लेकिन अभी जो सत्र विधानसभा में चला, दोनों सदनों में, विधानसभा हो या विधान परिषद हो, दोनों में चुप्पी। एक शब्द भी मुख्यमंत्री नहीं बोला। ये इतिहास में पहली बार हुआ है बिहार के, या हमको लगता है देश के किसी भी विधानसभा में, जहां मुख्यमंत्री सत्र के दौरान एक शब्द भी नहीं बोले। अब मौन है या उनको बोलने नहीं दिया जाता है, अब ये तो वही बात बताएंगे। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी संवाद पे निकल रहे। आज हमने भी सवाल पूछे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से। आप बताइए, अपने मालिकों से बात करने के लिए, अपनी जनता से बात करने के लिए उनको 2 अरब 25 करोड़ 78 लाख रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं। एक तरफ कह रहे हैं कि गरीब राज है, एक तरफ हमसे सवाल पूछे जाते हैं कि माई बहन योजना का पैसा कहाँ से आएगा। तो ये ना बताओ भाई कि 2 अरब 25 करोड़ 18 लाख 15 दिन के लिए आप खर्च कीजिए केवल जनता से संवाद करने के लिए, और 20 सालों तक आप निकले हैं कोई भी यात्रा में, कौन से काम का समाधान आपने किया है? जनता दरबार लगाए, आप लोग भी लाइव देखते होंगे, पटना में जो लगता हुआ, एक ही व्यक्ति 5 बार आया लेकिन उसका समस्या का समाधान नहीं हो पाया। तो क्या उम्मीदें की जा सकती है? वहाँ तो पिक एंड चूज लोग आएंगे, बंद कमरे में बात करेंगे, अपना निकल जाएंगे। उसके लिए आपको 2 अरब चाहिए पैसा, 25 करोड़ 78 लाख। तो इसका हिसाब तो पूरी तरीके से ये समझ में आता है कि ये अधिकारियों की लूट की छूट की यात्रा है। थाना ब्लॉक भ्रष्टाचार से लोग जो है परेशान हैं। और भी कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको हम लोग जो है समय समय पर उठाते हैं। बीपीएससी को भी लेकर के जो छात्र जो हैं अभी आंदोलन पे है, एक सेंटर का जो है रद्द किया गया है। उनकी मांग जो है कि सभी सेंटर का जो है परीक्षा को रद्द करना चाहिए, और हमको लगता है ये जायज़ मांग भी है, क्योंकि देखा जाए तो नॉर्मलाइजेशन के खिलाफ ये आंदोलन हुआ था। अब एक सेंटर का आपने ख़त्म कर दिया, एक सेंटर का चालू रखा, तो ये ऑटोमेटिकली एक तरह का नॉर्मलाइजेशन ही है। जिन छात्रों ने ये कहा कि उन्हें पेपर जो है 1 घंटे 2 घंटे लेट मिली क्वेश्चन पेपर, तो उनके साथ अन्याय है, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़। समय निकल जाएगा तो उनका मन निकल रहा है।